सुनो सुनो सुनो, अपने घर मजबूत बना लो, अपने घोंसले मजबूत बना लो, क्योंकि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। तोते भैया, फिर तो मुझे भी बहुत सारी सूखी घास, टिंके और लकड़ियाँ जमा कर लेनी चाहिए। जी रानो बहन, जल्दी जमा कर ले, फिर मुझे भी घोंसलों की जरूरत है। रानो चिड़िया जंगल में घोंसले बनाने का काम करती थी और जंगल के सभी पक्षियों को रानो चिड़िया के मजबूत घोंसलों की बहुत ज़रूरत थी और सभी पक्षी रानो चिड़िया के बनाए हुए घोंसले बहुत पसंद करते थे। रानो चिड़िया जंगल में घास और सूखे तिनके खोजने निकल जाती है। रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है, लकड़ियों का बंडल बांधती है और सारा सामान सर पर उठाकर घर आ जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया घर आती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अब रानो चिड़िया को कोई चिंता नहीं थी। उस जंगल में कौवे रहते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। कालू, बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, मतलब हमारे काम का सीजन शुरू हो गया है। हाँ हाँ गौरी, मैंने आज मोटी बुलबुल को अनाज ले जाते देखा था। उसके घर बहुत अनाज है, उसके घर चलते हैं। दोनों कौवे मुंह पर काला कपड़ा बांधते हैं और बुलबुल के घर भोजन चोरी करने निकल जाते हैं। बुलबुल अपने घर में सोई हुई थी। कौवे चुपके से बुलबुल के घर में घुस जाते हैं और उसका सारा भोजन चोरी करके निकल जाते हैं। अगली सुबह बुलबुल जंगल की रानी चील के पास जाती है। चील रानी, मैंने बहुत मुश्किल से भोजन जमा किया था। बुलबुल, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भोजन दूंगी, लेकिन इतनी किसकी हिम्मत जिसने मेरे जंगल में किसी के घर में चोरी की, उसको मैं पकड़ कर रहूंगी। फिर बुलबुल चील रानी से भोजन लेकर वापस आ जाती है। कालू, मोटी बुलबुल बहुत चालाक निकली, चील रानी के पास पहुंच गई। अब क्या करें, किसी और पक्षी के घर चोरी की तो चील रानी बहुत सख्त कार्रवाई करेगी और अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। गौरी, कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर तो एक ही उपाय है। वो क्या? रानू के घोंसले। कालू जी, हम रानू चिड़िया के घोंसले चुराएंगे और फिर महंगे दामों बेचेंगे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर में सुकून से सो रही थी। कौवे चिड़िया के घर घुस आते हैं और चिड़िया के उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ चिड़िया ने बहुत सारे घोंसले तैयार करके रखे हुए थे। कौवे रानू चिड़िया के कुछ घोंसले चुरा लेते हैं और जल्दी से वापस भाग आते हैं। कालू जी, अब जाकर घर के बाहर बोर्ड लगा दें कि हमारे यहाँ से भी मजबूत बनाए गए घोंसले मिलते हैं। गौरी, अभी बारिश तेज है, कम होती है तो मैं जाता हूँ। कुछ देर बाद कालू कौवा जाता है और घर के बाहर बोर्ड लगा आता है। तोता वहाँ से गुजरता है। कौवों के पास भी घोंसले होते हैं, मुझे घोंसला चाहिए, क्यों ना इस बार कौवों से घोंसला खरीद कर देखूं। ऐसा सोचकर तोता कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे 2 घोंसले दे दो, एक मेरी पत्नी हरियाली के लिए और एक मेरे लिए। अभी ला देता हूँ। फिर कालू कौवा जाता है और तोते को घोंसले ला देता है। तोता खुशी खुशी कालू कौवे को पैसे देता है और घोंसले ले जाता है। मिठू जी, बहुत मजबूत घोंसले हैं, लगता है बहुत मेहनत करती है रानो बहन घोंसले बनाने पर। नहीं हरियाली, ये रानो के घोंसले नहीं है, ये तो मैं कौवों से लेकर आया हूँ। मिठू जी, आइंदा हम कौवों से ही लेंगे घोंसले, बड़े मजबूत घोंसले हैं ये। ऐसे जंगल में कौवों के घोंसले बिकने लगे हैं। ये पक्षी बहुत धोखेबाज हैं, अब मुझसे घोंसले लेने तो आते ही नहीं हैं और मेरे घोंसले इतने सारे थे, ये तो मुझे कम लग रहे हैं। पता नहीं मेरा वहम है या फिर सच में किसी ने मेरे घोंसले चुरा लिए हैं। सौंदर्य, हमें कुछ मजबूत घोंसलों की ज़रूरत है। जंगल में कौन अच्छे और मजबूत घोंसले बनाता है? चील रानी, पहले तो सारे जंगल में रानो चिड़िया के घोंसले बहुत मशहूर थे, लेकिन अब कुछ दिनों से कौवों ने भी घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं और जंगल के पक्षियों का कहना है कि उनके घोंसले ज्यादा अच्छे हैं। तो फिर जाओ सौंदर्यों और कौवों को 15 घोंसलों का ऑर्डर दे आओ। उल्लू चील रानी के आदेश का पालन करते हुए कौवों के घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, इतना बड़ा ऑर्डर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, एक साथ 15 घोंसले कैसे चुराएंगे?
वैसे भी उस चिड़िया के घोंसले कौन सा बिक रहे हैं, हम चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर कौवे रानू चिड़िया के घर से 15 घोंसले चुराने का सोच लेते हैं। रोज बरोज घोंसले घटते जा रहे हैं, मेरी तो इतनी सेल भी नहीं हो रही। फिर कौन दुष्ट है ये, अब जो कोई भी है मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। रानू चिड़िया घोंसले के ऊपर की सूखी घास उठाती है और नीचे कांटे रख देती है। इसी तरह दूसरे घोंसले में और फिर तीसरे घोंसले में रानू चिड़िया कांटे भर देती है। फिर उस रात कौवे घोंसले चुराने आते हैं और 15 के 15 घोंसले चुरा कर ले जाते हैं और चील रानी के महल में जाकर दे आते हैं। फिर अगली सुबह चील रानी कौवों के साथ सब जंगल के पक्षियों को महल में बुलाती है। आप सब मेरे जंगल के पक्षी हो और इस जंगल की रानी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आप सब की इस बारिश के मौसम में मदद करूं। इसलिए मैंने ये घोंसले आप सब के लिए कौवों से बनवाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील रानी, आप बहुत अच्छी हैं। सब पक्षी घोंसले उठाते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। रानू चिड़िया का शक सही निकलता है, वो रानू चिड़िया के कांटेदार घोंसले ही थे। कौवों, अब तुम्हें पता चलेगा कि रानू चिड़िया किस चिड़िया का नाम है। फिर अगली सुबह सब पक्षी कांटेदार घोंसलों की शिकायत लेकर चील रानी के पास पहुंच जाते हैं। मैं सच बताती हूँ आपको चील रानी। फिर रानू चिड़िया सारी बात चील रानी को बताती है। नहीं नहीं चील रानी, ये चिड़िया झूठ बोल रही है, हमने नहीं चुराए इसके घोंसले। चोरी करने और घोंसलों में कांटे होने की वजह से तुम दोनों को 2 महीने की सजा दी जाती है। संतरियों, इन दोनों को पकड़ लो और बंद कर दो कैद खाने में। कौवे बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन संतरी कौवों को पकड़कर कैद खाने में डाल देते हैं। फिर रानू चिड़िया सब पक्षियों के लिए नए और मजबूत घोंसले बनाती है और सब बहुत खुश होते हैं। फिर सब मिलकर चील रानी के महल में भोजन खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गर्मियों के दिन चल रहे थे। गुड़िया बेटी, जंगल में कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, मैं आज दूसरे जंगल जाऊंगी, तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। मम्मा, जंगल में हर तरफ सन्नाटा सा छा जाता है, मुझे बहुत डर लगता है, आप जल्दी आ जाना। हाँ बेटी, मैं कोशिश करूंगी। रानू चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को जाता हुआ देख रही थी। वो बहुत उदास हो जाती है और तभी से शाम होने का इंतजार करने लगती है कि कब शाम हो और कब उसकी मम्मा लौटकर घर आए। रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। वो एक ऐसे पेड़ के पास जाती है जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। वाह, कितना सुंदर फलों से भरा हुआ पेड़ है, मैं यहीं से कुछ फल तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया फल तोड़ने लगती है कि उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से पलटकर पीछे देखती है। बचाओ, बचाओ! ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। उफ, इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी पीती है। गौरी कवि वहाँ आती है। गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं गौरी आंटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेली नदी पर क्यों आई हो? मेरी मम्मा दाना लेने दूसरे जंगल गई है, वो घर नहीं थी। दूसरे जंगल? वहाँ तो सुना है खतरनाक चीलें आ गई हैं और उनका ही राज है उस जंगल में। क्या गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हैं? गुड़िया और भी परेशान हो जाती है। गुड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या आप आ गई? मम्मा! गुड़िया अपने घर में इधर उधर देखती है, मगर उसे अपनी मम्मा दिखाई नहीं देती। मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई, शाम तो होने वाली है। गुड़िया आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है
और अपनी मम्मा की राह देखने लगती है। वो दूर तक देखने की कोशिश कर रही थी। मम्मा कहाँ रह गई आप? जल्दी आ जाए ना। गुड़िया इधर उधर देखती है। परेशानी से उसकी आंखें मुरझा रही थीं। शाम होने के बाद भी जब रानो चिड़िया लौटकर नहीं आती तो गुड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है और यहाँ वहाँ अपनी मम्मा को ढूंढने लगती है। मम्मा, मम्मा, कहाँ है आप? गुड़िया को एक तरफ पत्तों के हिलने की आवाज आती है। गुड़िया डर जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड़िया आहिस्ता से अपना सर बाहर निकाल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। गुड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। गुड़िया डरते हुए आगे बढ़ती है। वहाँ उसे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मैं छोटी चिड़िया हूँ, मुझे जाने दो। उल्लू गुड़िया को हैरान होकर देख रहा था। डरो मत चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मगर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई थी, वो लौट कर घर नहीं आई। मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने मेरी मम्मा को कहीं देखा है? हाँ छोटी चिड़िया, मैंने उस तरफ चील की जोरदार आवाज सुनी थी। मुझे लगता है कि चील ने आज शिकार किया है। हो सकता है वो तुम्हारी मम्मा हो। लेकिन छोटी चिड़िया, वहाँ अकेले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना ना तो तुम बचोगी और ना ही अपनी मम्मा को बचा सकोगी। गुड़िया और ज्यादा डर जाती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। गुड़िया जंगल वापस जाती है। गुड़िया कबूतर के दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर अंकल, दरवाजा खोलें, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलें। कबूतर डरकर जल्दी से उठता है। लूसी, ये तो रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की आवाज है। हाँ, आवाज तो उसी की लग रही है। जाकर जल्दी से दरवाजा खोलें, ना जाने किस मुसीबत में है बेचारी। कबूतर जल्दी से दरवाजा खोलता है। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? वो कबूतर अंकल, मेरी मम्मा को चील ने पकड़ लिया है। आ मेरे साथ आए, हम मम्मा को लेकर आएंगे। चील से लड़ाई करना आसान काम नहीं है गुड़िया बेटी। प्लीज अंकल, मेरे साथ आए। मुझे विश्वास है अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो मेरी मम्मा को जरूर बचा लेंगे। तोता भी शोर सुनकर घर से बाहर निकलता है। आधी रात को ये कैसा शोर मचाया हुआ है? गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कबूतर तोते को सारी बात बताता है। प्लीज, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मिठू अंकल, आप तो मेरी मम्मा के अच्छे दोस्त हैं। मेरी मम्मा आपकी हमेशा मदद करती थी। प्लीज मेरे साथ चले, मेरी मम्मा को बचा ले। हाँ गुड़िया बेटी, जरूर, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी मम्मा को वापस लेकर आएंगे। चलो कबूतर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हारी मम्मा को लेकर आ जाएंगे। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। गुड़िया जिद करती है और कबूतर और तोते के साथ चली जाती है। कबूतर और तोता गुड़िया को साथ लेकर कौवों के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू जी, अब आप उठकर देखें कौन है। पहले भी तो मैंने ही देखा था। गोरी, तुम कोई काम ना करना, बस लेटी ही रहती हो हर समय। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कबूतर कालू को सारी बात बताता है। गोरी, जल्दी बाहर आओ, रानू चिड़िया मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वो सब पक्षी जंगल की तरफ उड़ते हैं और चील की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वो एक सुराख में से देखते हैं तो रानू चिड़िया एक रस्सी के साथ बंधी हुई थी और साथ ही चील सो रही थी। कबूतर एक पत्थर उठाकर रानू चिड़िया की तरफ फेंकता है। रानू चिड़िया, इधर इधर देखो। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को वहां देखकर खुश हो जाती है। तोता जल्दी से
वहां आता है और अपनी तेज चोंच से रानू चिड़िया को आजाद करता है। इतने में चील की आंख भी खुल जाती है। तोते, तेरी इतनी हिम्मत, म- 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 मैं वो। इतने में सब पक्षी पत्थर उठाकर चील को मारने लगते हैं। वो सभी चील को बहुत ज्यादा मारते हैं। चील घायल होकर वहीं गिर जाती है। चलो चलो रानू चिड़िया, जल्दी से यहाँ से निकलो। गुड़िया अपनी मम्मा को गले से लगाती है और रोने लगती है। वो सब जल्दी से वहां से उड़ते हैं और अपने जंगल वापस लौट आते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर आज तुम सब मेरी मदद ना करते तो मैं उस शिकारी चील का भोजन बन चुकी होती। रानू चिड़िया पक्षियों का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।